तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज की क्लास में आपका अपना चैनल है, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज बताते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से केवीएस कोचिंग सेंटर और हमारे दो इंस्टीट्यूट चलते हैं। ठीक है, एक जो है गुड्डी गाछी महाराजगंज मधुबनी, दूसरा है केवीएस कोचिंग सेंटर बड़ी बाजार मधुबनी। ठीक है, जो कि आप लोग यदि जानते होंगे, और साथ ही साथ हॉस्टल भी चलाते हैं, साथ ही साथ हॉस्टल भी चलाते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को आना है तो आ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे सबसे पहले आज का सेशन है आप लोगों को बीच क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो कि आप लोग को बीच हेडिंग में दिख रहा होगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपका अपना क्वेश्चन, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं जी बताइएगा। प्रतिबिंब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत चलती हुई, यानी चलती हुई किरण जो है, चलती हुई जो किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। या मिलती हुई प्रतीत होता है, या मिलती हुई प्रतीत होता है जी, उसे ही हम उसका क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव में, एक नंबर में फिक्स है कि आपको पूछ देगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव में इससे पूछेगा कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा कि प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के यदि कौन कौन है वो भी ना है, उसका कोई ना कोई नाम ना है ना है। तो एक जो है वास्तविक प्रतिबिंब, एक दूसरा है आभासी, यानी आभासी प्रतिबिंब। क्या है जी, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आप बताएंगे। जब प्रकाश की किरणें लेंस में से, यानी जब प्रकाश की किरणें लेंस में से अपवर्तन के बाद वास्तव में, यानी अपवर्तन के बाद वास्तव में दूसरे बिंदु पर मिल जाती है, यानी वास्तव में क्या होता है, दूसरे बिंदु पर मिल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं जी, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं जी, वास्तव में जो बिंदु पर मिल जाता है दूसरे बिंदु पे, उसे हम यानी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका यही का दूसरा पॉइंट, आभासी प्रतिबिंब किसको कहते हैं, यानी आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो जानिएगा, जब प्रकाश की किरण यानी किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी इसका कहना है जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं जी, हाँ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आगे नंबर क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे दोस्त आप अपने आप में जुनून लाइए, सुकून लाइए। कैसे जिंदगी कैसे याद करेंगे, इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, दिन रात समय लगा दीजिए इसमें, याद करते करते रात समय दिन रात लगाइए, धीरे रटिए रटिए, जल्दी रटिए, रटना चालू कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, एग्जाम का भी बहुत नज़दीकी टाइम आ गया है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत नज़दीकी टाइम आ गया है, इसीलिए आप लोग इसे जल्द से जल्द रटना चालू कर दीजिए। ठीक है, जल्द से जल्द रटना चालू कर दीजिए ताकि आपको आगे
प्रॉब्लम ना हो आवे, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन जो है जी आपको 5 नंबर में पूछ देगा, 5 नंबर में ये चीज पूछ देगा, सोच लीजिएगा, याद रख लीजिएगा अभी से ही, जल्दी याद करना कर लीजिए। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? आपको कोई भी आदमी पूछ भी लेता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है जी, तो आपको लिखना होगा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है, यानी निम्न अंतर यानी निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? निम्नलिखित अंतर है। 5 नंबर में आपको रट लीजिए, अभी से ही रट लीजिए, ताकि आपको दिक्कत न आवे, परेशानी ना हो, कठिनाई ना हो। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीका से, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बताते हैं। वास्तविक एक साइड लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा साइड लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो बताएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब में किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, चलिए। और आभासी प्रतिबिंब में फर्स्ट पॉइंट है, किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं जी? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जिसमें प्रतीत होता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और इसे जिसमें मालूम पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और अगला पॉइंट पे बताइए, दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब में यह किरणें के वास्तव यानी वास्तविक रूप से कटने पर बनता है, ये कटने पर बनता है। यह किरणें वास्तविक रूप से कटने से नहीं बनते हैं, यानी ये कटने से नहीं बनते हैं, आभासी यानी, और वास्तविक जो है वो कटने पर बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है यह सदैव उल्टा होता है, यानी वास्तविक का जो है उसका सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। और आभासी का यह सदैव सीधा होता है। क्या होता है जी? यह सदैव क्या होता है जी? आज यानी सीधा होता है, सीधा होता है। चौथा नंबर कहो, यानी इससे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी प्रतिबिंब को यानी इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए, ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जारी रहे और कंटिन्यू सुने, और साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना आवे, परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहिए। इस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।